नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजभवन में आज टी पार्टी का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी योगी सरकार के साथ चाय पर चर्चा। सीएम योगी के सभी मंत्री देंगे 100 दिन के कार्यों पर प्रेजेंटेशन। मंकी पॉक्स और कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार अलर्ट। सीएम योगी ने बुलाई टीम 9 के अधिकारियों की बैठक। बढ़ते मामलों पर काबू पाने के दिए निर्देश। अयोध्या में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 6 श्रद्धालु घायल। एक की मौत। सावन मेले से लौटते वक्त हुआ हादसा। यूपी के आगरा में बदमाशों का आतंक। कारगिल शहीद के घर में लूटपाट। 40 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 5 लाख रुपए लूटकर फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी में 30 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। वाराणसी में बाढ़ से बदला गंगा आरती का स्थल। आकाशीय बिजली से अब तक 10 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज योगी सरकार को चाय पर बुलाया है। ऐसे में सीएम योगी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ राजभवन पहुंचेंगे। यूपी में दूसरी बार योगी सरकार के गठन के बाद ये सरकार के मंत्रियों के साथ राज्यपाल की पहली टी पार्टी है। इस टी पार्टी में सरकार के सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होंगे। खबर है कि इस दौरान सरकार के 100 दिनों के कामों की चर्चा होगी। वहीं सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ राज्यपाल को सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां भी बताएंगे। अगले 6 महीने के कामों की जो कार्य योजना बनी है उसे भी बताया जा सकता है। बता दें कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत वर्ष महोत्सव मना रहा है। सीएम योगी की सरकार इसकी तैयारियां कर रही है। राज्यपाल के सामने भी अमृत वर्ष महोत्सव के बारे में चर्चा होगी। सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इससे जुड़ी कार्य योजना की जानकारी भी राज्यपाल को दी जा सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश जी, अब योगी सरकार आज राज्यपाल से टी पार्टी पे मुलाकात करने वाली है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर राज्यपाल जो होता है वो प्रदेश का सर्वोपरि होता है। उसके पास ये अधिकार सुनिश्चित है कि वो कभी भी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को बुला सकता है और बैठक ले सकता है। इसी की तर्ज पर 14 अप्रैल को योगी सरकार 2 के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों के साथ राज्यपाल ने डिनर पार्टी की थी और उसके बाद आज चाय पार्टी पर, मतलब हाई टी पर बुलाया है। शाम 4 बजे ये हाई टी पार्टी का आयोजन है, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और योगी सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री हो, सभी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें जो 100 दिन के भीतर काफी काम हुए, उनके कामकाज को लेकर राज्यपाल मंत्रियों से फीडबैक ले सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले 6 महीने में क्या कार्य योजना है, इस पर भी बात हो सकती है। अगर बात करें आज हाईटी की, तो सौरभ एक बात और है, पिछले काफी समय से जो तबादला नीति पर बवाल हो रहा है, जिस तरीके से मंत्री और अफसरों के बीच में ठनाठनी है, उस पर भी आज जो राज्यपाल है वो मंत्रियों को लेकर जिस तरह के मंत्रियों के मन में असंतोष की भावना है उस पर भी बात कर सकती हैं और सीएम योगी को इस बात का निर्देश दे सकती हैं कि आला कमान, केंद्र मंत्रिमंडल से उनको जो इशारे मिले हैं जिस पर ये हाईटी का आयोजन हो रहा है, उसमें मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखी जाए। साथ ही साथ जो भी अधिकारी और अफसर हैं उनको भी फीडबैक लिया जाए और कहाँ पे ये आपसी सहमति नहीं बन पा रही हो मंत्रियों के बीच में और अफसरों के बीच में, इसमें भी ये जो बात है वो तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज हाईटी का आयोजन है और औपचारिक मुलाकात है। इसमें सभी मंत्रियों के साथ राज्यपाल जो है 100 दिन के कार्यकाल और हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव के तहत ये योजना बनाई जा रही है 13 से 15 अगस्त के बीच में, उस पर भी आज बात होगा और उसकी कार्यप्रणाली पर भी आगे की चर्चा चाय पर होगी। धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।
मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते खतरे और कोरोना वायरस के मामलों को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस समीक्षा बैठक में मरीजों के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही कैशलेस की सुविधा भी मिल सकेगी। हाल ही में ई टिकट मशीनों से सवारियों को ई टिकट देने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अब गोरखपुर में भी रोडवेज बस यात्रियों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसको लेकर ई पेमेंट मशीनें या ई टिकट मशीनें हर बस के कंडक्टर को मुहैया करा दी गई है। ऐसे में जल्द ही सवारियों से इस मशीन से ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर से में करीब 700 से ज्यादा रोडवेज बसें हैं, जिसके लिए परिवहन निगम को 755 टच स्क्रीन ई टिकट मशीनें मुहैया कराई गई है। वहीं इस मशीन से यात्री फोन पे, गूगल पे, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 755 बसें हैं और 755 मशीनें ही प्रत्येक बस के लिए हमको मिल चुकी हैं। ये एंड्रॉयड मशीन है, इसमें सारे सिस्टम्स हैं। कैशलेस की जहाँ तक बात है, अभी मुख्यालय से इसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें सिस्टम को उसमें ईटीएम मशीन में लाएंगे, उसके बाद ही जो है वो क्षेत्रों में ये कैशलेस की सुविधा जो है वो लागू हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इधर जिला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जिले 63 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने में जुटी हुई है। आपका सीसीएल करवा दें, आधार कार्ड और फोटो दिला दें, हम सबका सीसीएल करा दें। मेरा नाम है सबीबुन्निसा और मेरे समूह का नाम है जागीरती। कितने लोग हैं आपके समूह में? 13 लोग। अच्छा, ये बताइए, शासन के द्वारा आप लोगों को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी मिली, कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग को तिरंगा बनाने को मिला, हम लोग बहुत खुश हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग को और कोई काम मिले, हम लोग करेंगे खुशी से कि हम लोग आगे बढ़ें। कितना तिरंगा आप लोग बना रहे हैं? 5000 ऑर्डर मिला है, 5000 बनाएंगे। कितना बन गया है? अभी 2000 बन गया, अभी 3000 बनाना है। अच्छा, जो जिम्मेदारी आप लोगों को मिली उसको लेके कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को रोजगार मिल रहा, हम लोग बनाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे। और सरकार से क्या मांग है आपकी? और हम लोग और मांगेंगे, और कोई काम हमको सरकार दे, हम लोग करें। वो मिला है तिरंगा बनाना 5000, हमको बहुत खुशी है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे और आगे बढ़ेंगे, कुछ और मिलेगा काम वो भी करेंगे। कितनी खुश हैं आपकी इस तरह से जिम्मेदारी मिल रही है आपके समूह को? बहुत खुश हैं हम लोग। और क्या क्या करता है आपका समूह? अभी तो शुरुआत हुआ है, अब आगे और करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश के आसार है। लखनऊ आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच कौशाम्बी में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट रहा है। हर घंटे गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है।
सावन माह के अवसर पर यूपी के संभल में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी बीच सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी चौराहा स्थित शिव मंदिर में हजारों लोगों ने महाआरती का आयोजन किया। महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं के हर हर महादेव से शिवालय गूंज उठा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां सावन मेले में आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली को वापस लौटते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। अयोध्या दर्शन करके सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। इस घटना में ट्रॉली में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना के बाद घायलों को अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यह हादसा अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के नाका हाईवे पर हुआ। वहीं श्रद्धालु बाराबंकी के थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं। अयोध्या से कोटवा धाम जा रहे थे और फैजाबाद के पास में पीछे ट्रक ने डाला से मार दिया, तो डाला टूट गया, सब लोग चुका गया। घायल हुए 6 लोग घायल हुए, 1 लोग इसका। रहने वाले कहाँ के हैं सर? रहने वाले बाराबंकी में पूर्व तहसील और बनार गांव के रहने वाले, फतेहपुर तहसील फतेहपुर थाना। आगरा के ताज नगरी फेज 1 में कारगिल शहीद श्यामवीर सिंह के घर में लूट का बड़ा मामला सामने आया है। यहां 2 साल के मासूम बच्चे का गला काटने की धमकी देकर बदमाशों ने शहीद की पुत्रवधू शकुंतला देवी को बंधक बना लिया। इस दौरान छेनी हथौड़े से अलमारी का लॉकर तोड़ा और 40 तोला सोना, 2.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात और 5 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। लूट के दौरान एक बदमाश शकुंतला देवी को धमकी देता रहा। वहीं बेटे की गर्दन पर चाकू रखा देख शकुंतला देवी दहशत से सहम गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की जांच की जा रही है। लूट की वारदात हुई है। घर में 2 नकाबपोश व्यक्ति जबरन घुसते हैं और मेरे 2 साल के भतीजे की गर्दन पर चक्कू रख के मेरी भाभी जी को धमकी देते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका गला काट देंगे। और वो छेनी और हथौड़ा साथ में लेकर आए थे। उससे उन लोगों ने मेरे घर की अलमारियां तोड़ी और उसमें रखा हुआ नकदी और जेवरात वगैरह वो लूट कर वो लूट कर ले गए। कितनी लूट हुई आपकी? लूट तकरीबन नकदी मौजूद थी तकरीबन 5 लाख के आसपास और कुछ जेवरात सोने के, चांदी के 2-2.5 किलो चांदी और कुछ तकरीबन 40 तोले के आसपास सोने के जेवरात थे, सब लूट कर ले गए। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल निचलौल थाने में तैनात एसआई लल्लन राम के छुट्टी मांगने पर सीओ सुनील दत्त ने 10 दिन की छुट्टी के साथ सेवानिवृत्ति का आदेश भी जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच एएसपी को सौंप दी है। आपको बता दें कि एएसआई ने सीओ को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन कराया है, जिसके चलते डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। ऐसे में प्रार्थना पत्र में एसआई ने 10 दिन की छुट्टी मांगी। ऐसे में सीओ ने 10 दिन की छुट्टी के साथ ही सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया। ये थाना निचलौल में नियुक्त एक उप निरीक्षक का प्रकरण है। उनके द्वारा 10 दिवस का अवकाश मांगा गया था। इस संबंध में जो सीओ निचलौल है उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की गई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे सौंपी गई है
किन कारणों से अनावश्यक रूप से इस तरह का जो टिप्पणी की गई सीओ निचलौल द्वारा, इसी संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे अवगत कराया। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू के कैलावर गांव निवासी युवती ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की मदद के लिए सभी नियम कायदों को ताक में रख दिया। वहीं युवती ने पुलिसकर्मियों पर गर्भपात की दवा पिलाने और युवक को भगाने में मदद का भी आरोप लगाया। युवती के मुताबिक रामपुर नंदी गांव निवासी आशीष जायसवाल ने उससे दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर थाना मड़ियाहू अंतर्गत गांव कैलावर की एक लड़की, जिसने 6/4/22 को शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में वो अपने प्रेमी के साथ उसने शादी की थी और 11/4 को उसको कोर्ट के पेपर्स भी उसने बनवाए थे, उसको वैलिडेट कराया था। इसके बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर के कुछ मनमुटाव परिजनों ने अपने कब्जे में कर लिया और लड़की को कुछ लोगों ने मारा पीटा। लड़की को लेकर के थाने में आए और उन्होंने लिखित पुनः प्रार्थना पत्र दिया कि हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। लड़की के द्वारा हस्तलिखित स्वलिखित प्रार्थना पत्र पर क्राइम नंबर 228/22 पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी निष्पक्ष विवेचना कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरोपी उसका पति है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो अन्य अभियुक्त इसमें नामित हैं उनके विरुद्ध भी जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इधर कड़ाधाम थाना क्षेत्र के दारानगर गांव में हुए हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन गरीब जनता को समुचित इलाज देने की बजाय ये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। दरअसल यहां बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कैंटीन की बदहाल व्यवस्था भी खुलकर सामने आने लगी है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया, जिससे साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाएं चरमरा गई है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।